वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा क्विज होगा। तो इस चैप्टर से मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन है, चिरागदीन के बच्चों का क्या नाम था। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप ज़रूर बता सकते हैं। तो आपके ऑप्शन है ए किश्वर, बी जुबैदा, सी मनोरी या डी सुल्तान। आपको ABCD में से कोई भी ऑप्शंस बताने हैं और आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं। टॉप 3 लोगों को जो पहले 3 सही जवाब देंगे उनका नाम नेक्स्ट वीडियो में लिया जाएगा और इस वीडियो के कमेंट में हाईलाइट करके मैं कमेंट कर दूंगा। और अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं सही आंसर। तो चलिए वीडियो को और बेस्ट आंसर को, इस चैप्टर का बेस्ट आंसर स्टार्ट करते हैं। So hello everyone, Akasha from this side and welcome to our beautiful channel English Hindi with Akasha। So मैं आकाशा आज इस चैनल पे आपके साथ लेकर आया हूँ मलबे का मालिक मोहन राकेश द्वारा लिखित कहानी का बेस्ट आंसर। बेस्ट मीन्स आप इसमें फुल मार्क्स तो इजीली पा जाओगे। आपके कॉलेज में हो या स्कूल लेवल में ये चैप्टर है तो आप इस आंसर को बेफिक्र होकर लिख सकते हैं। ऑल इन वन आंसर है, बहुत सारे क्वेश्चंस का एक ही आंसर है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो लाल बटन है उसको ग्रे करिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन मिल जाएगा आने वाले महत्वपूर्ण वीडियोज का। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा जिससे मेरा उत्साह बढ़ता है। और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग भी एक बेस्ट आंसर को लिख पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं मलबे का मालिक। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि HS का और भी चैप्टर्स का वीडियो अपलोड हो चुका है। चाहे आप कहानी में बात करें, भाई बहन हो, कबीर के कूटज हो, अपलोडेड है। कविता में समय के ढेर पर, संध्या सुंदरी हो गई है, पीर पर्वत सी और कबीर के पद अपलोडेड है ही है। तो आप जरूर देखिएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास में प्रगतिवाद, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, प्रयोगवाद, भारतेंदु युग और जो है द्विवेदी युग, खड़ी बोली का विकास, सुमित्रा नंदन पंत, सभी वीडियो अपलोडेड है। और उसके बाद इंग्लिश में भी सभी चैप्टर्स भी अपलोडेड है। आप जाकर चैनल को प्लेलिस्ट एक बार विजिट जरूर कीजिए, आपको सभी वीडियोज और आंसर्स मिल जाएंगे। सभी बेस्ट आंसर्स हैं। लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, हिंदी में पत्र लेखन, सब कुछ अवेलेबल है। बस भंडार आपके सामने है, आपको दरवाज़ा खोलना है और सभी खजाना को लूट लेना है चैनल से। चलिए टाइम ना बर्बाद करते हुए आप इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि मलबे का मालिक मोहन राकेश द्वारा रचित कविता है। तो इसमें आपके एग्जाम में बहुत तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पांचों क्वेश्चंस और बहुत बार एग्जाम में आते भी है। तो मलबे का मालिक कहानी के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं, ये पहला क्वेश्चन। सेकंड क्या होगा, मलबे का मालिक कहानी का उद्देश्य क्या है, ये आप लिखिए। थर्ड क्वेश्चन, कहानी का सारांश लिखें। फोर्थ क्वेश्चन, शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, मलबे का मालिक कहानी में मानवीय मूल्यों का विघटन उजागर हुआ है, स्पष्ट कीजिए। ये आपके HS में ऑलरेडी आ चुका है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टार्ट करते हैं। कैसे लिखना है, कहाँ कोटेशन देना है, कहाँ अंडरलाइन करना है, वो सभी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। और साथ ही साथ आप मेरे आंसर को देखकर आप समझ सकते हैं कि राइटिंग भी कैसा होना चाहिए। देखिए अगर आपका ख़राब राइटिंग है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अच्छा है तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जिसका अच्छा है ठीक ही है और जिसका ख़राब है वो एकदम से अच्छा नहीं कर सकता है। ये एक सच बात है। लेकिन उसमें आप सुधार क्या कर सकते हैं, डेली सुधार कीजिए राइटिंग अच्छा करने के लिए, लिख कर प्रैक्टिस। और एक चीज़ कर सकते हैं कि साफ़ सुथरा लिखने का, जैसे यहाँ से यहाँ तक मैं लिखा हूँ और भी आंसर्स में दिखाऊंगा अभी, तो देखिएगा बहुत साफ़ सुथरा लिखा हुआ है जिससे एग्जामिनर को पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये चीज़ आप अपने आप में लाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। देखिए कितना साफ़ सुथरा से लिखा हुआ है। तो राइटिंग ख़राब हो या अच्छा हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सफाई से लिखना ज़रूरी है। स्टार्ट इस प्रकार से करिएगा कि मलबे का मालिक मोहन राकेश, अंडरलाइन कर दीजिएगा ताकि पता भी चले कि यहाँ आपने ये राइटर का नाम भी मेंशन किया है। द्वारा लिखित उनकी प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। उनकी जितने भी कहानियाँ लिखी गई हैं प्रसिद्ध हुई हैं, उनमें मलबे का मालिक भी प्रसिद्ध हुआ था। इस कहानी का मुख्य विषय वस्तु क्या है, भारत विभाजन की त्रासदी है। और ये आपके क्वेश्चंस भी बनते हैं, MCQ या SAQ जो भी है, आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर भी मिल जाएगा। तो इस कहानी का मुख्य विषय वस्तु क्या है, थीम क्या है इस कहानी का, तो भारत विभाजन की त्रासदी है। अंडरलाइन उसको अवश्य करिएगा। आज़ादी के पहले देखे गए सपने जल के राख हो चुके थे,
लोग समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी मातृभूमि भारत है या फिर पाकिस्तान है। जैसा कि भारत विभाजन हो गया था तो जो लोग पहले भारत में थे वही भाग उनका अब पाकिस्तान में चला गया, तो अब वो समझ ही नहीं पा रहे कि यार मैं भारत का हूँ या पाकिस्तान का हूँ। जो जो सपने देखे थे वो सभी जल के राख हो गए। कहानी आप पढ़े ही होगे तो आपको ये सब पता ही होगा, बस मैं यहाँ पे बेस्ट आंसर को आपको दिखा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ चेंज जरूर कीजिएगा, इंटरवल में पैराग्राफ चेंज करना जरूरी होता है और साफ सुथरा लिखना जरूरी होता है, प्रेजेंटेशन कहते हैं इसी को। तो क्या है, मलबे का मालिक कहानी में लेखक हमें बताना चाहते हैं कि आखिर उस मलबे का मालिक है कौन, क्वेश्चन मार्क। आखिर उस मलबे का मालिक है कौन, रखे पहलवान या विभाजन पूर्व अब्दुल गनी मियां। मतलब पहले विभाजन पूर्व तो इनका वो जगह था, लेकिन अब विभाजन के बाद ये पाकिस्तान में चले गए हैं तो रखा उस पर अपना हक जमा लिया है। तो एक्चुअली में मलबे का मालिक है कौन, रखा पहलवान या गनी मियां का है, क्योंकि अब ये तो एक्चुअली पाकिस्तान में चले गए हैं तो इसी वजह से यहाँ पे कौन है। उसके बाद आप नेक्स्ट लिखिएगा, यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करते हुए जैसे मैं लिखा हूँ वैसे ही आपको लिखना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो दिमाग लगाना था मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ और लगा ही देता हूँ और बेस्ट आंसर बना ही देता हूँ। आपका काम है वीडियो को देखो, पहली बार देखो समझो, सेकंड टाइम वीडियो को स्टार्ट करो और देख देख कर लिखना स्टार्ट करो। फर्स्ट टाइम में मत लिखो, फर्स्ट टाइम में पहले उसको सुनो मेरी बातों को और उसको दिमाग में जाने दो, क्योंकि पहले ही सुन कर लिखना स्टार्ट कर दोगे तो फिर ये सब बातें दिमाग में नहीं जा पाएगी और बाद में फिर नहीं जा पाएगी। तो पहला बार इसको सुनो, मैं पढ़ कर बता रहा हूँ, लिखा हुआ है, देखो, जिससे दिमाग में वो छपता जाएगा। सेकेंड टाइम दिमाग में देखना आधा से ज़्यादा छप चुका है, अब सेकेंड टाइम वीडियो स्टार्ट करके फिर आप उसको लिखना स्टार्ट करो कॉपी में देख देख कर। और रिवीजन करने का टाइम वीडियो ओपन करके ही रिवीजन करना, भले ही थोड़ा स्पीड बढ़ा लेना वीडियो का, लेकिन वीडियो से ही करना, क्योंकि अगर टीचर कोई चीज़ बोलता है तो दिमाग में ज़्यादा अच्छे से वो जाकर चिपक जाता है, ना कि आप अपने से कॉपी से रिवीजन करोगे तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी के आरंभ में चिरागदीन का बूढ़ा बाप गनी मियाँ, इसको भी आप अंडरलाइन कर सकते हो एक्चुअली ऊपर में, कि ये मेन कैरेक्टर का भी आप अंडरलाइन कर सकते हो कि यहाँ पे मेन कैरेक्टर ही ये सब, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कहानी के आरंभ में चिरागदीन का बूढ़ा बाप गनी मियाँ लाहौर से हॉकी का मैच देखने के लिए भारत आते हैं, इसको भी आप अंडरलाइन करना, हॉकी का मैच जरूरी है। हॉकी का मैच देखने के लिए भारत आए थे, किंतु उसका बेटा चिरागदीन अपनी बेटी और पत्नी के साथ अमृतसर में रह गया। अब यहाँ पे आप बेटी और पत्नी का नाम अगर मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो, जुबैदा, किस्वर, सुल्ताना, जो भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। इसीलिए मैं वीडियो बोलता हूँ पूरा देखने, क्योंकि बहुत सारी जगह में अगर कुछ ऐड करना हो तो मैं बोल देता हूँ कि आप यहाँ पे इस चीज़ को ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आप सिर्फ ये कोटेशन लिख देना बस, कि खड़ी बोली हिंदी में एकदम लिखा हुआ है कि अगर हमें गिला है तो सिर्फ उनसे है जो लोग खौफ से हिंदुस्तान छोड़ गए, बस खौफ से हिंदुस्तान छोड़ गए। इसको ज़्यादा डिटेल्स में समझने की ज़रूरत नहीं है, बस इस कोटेशन को आप ज़रूर लिख देना, क्योंकि ये इससे रिलेटेड कोटेशन है। क्योंकि भारत विभाजन में बहुत से लोग पाकिस्तान चल गए, बहुत से लोग हिंदुस्तान चल गए, हिंदुस्तान में ही रह गए, तो बस उन्हीं से ये गिला है, शिकवा है, जो भी है ये चीज़ें आपको लिख देनी है। उसके बाद आप नेक्स्ट चलेंगे, पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखिएगा कि गनी मियाँ जिस रखे पहलवान के भरोसे अपने परिवार को छोड़ जाता है वही उसके साथ विश्वासघात करता है एवं संपत्ति के लिए चिरागदीन एवं उसके परिवार की हत्या कर देता है। जब गनी मियाँ भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान जाता है तो वो एक रखे पहलवान, जो कि रियली में मतलब पहलवान होता है, तो उसके ऊपर अपने परिवार का जिम्मेदारी छोड़ जाता है कि वो इसके परिवार को देखेगा, लेकिन वही उसके साथ विश्वासघात कर देता है एवं उसके संपत्ति को हड़पने के लिए वह चिरागदीन एवं उसके परिवार को, परिवार मतलब पत्नी और उनके 2 बेटियां थी, तो उनको हत्या कर देता है। अब कहाँ कैसे करता है पता ही है, जब दर्जी का काम करता है चिरागदीन, उसकी बेटियों सब का ये लाशें जो है नहर में मिलती हैं अगले दिन, तो ये सभी चीज़ें कहानी में है, आप पढ़ लेना। किंतु गनी मियाँ रखे को शिकायत की जगह संतावना देता है, देता है मतलब दिलासा देता है एक तरह से। हाँ, आगे नेक्स्ट पेज में है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो गनी मियाँ रखे को शिकायत के बदले सांत्वना देते हुए कहते हैं, यहाँ पे देखो कहानी का ही लाइन लिखना है जो कहानी में आपका लिखा हुआ है, एज इट इज लिख देना है। वो ये जो है चीज़ें गनी मियाँ का स्टेटमेंट है, हमारा स्टेटमेंट नहीं है, तो वो जो भाषा में जैसे बोले थे वैसे लिखना होता है। जो होना था हो गया, रखिया, यहाँ पे देखो रखा पहलवान मत लिख देना, रखिया ही लिखना। ये जो है
डॉट ये खड़ीपाई ऐसे करके दे देना, एक्सक्लेमेशन साइन है। उसे अब कोई लौटा थोड़े ही सकता है, खुदा नेक की नेकी बनाए रखे और बद को बदी माफ़ करें। ये गनी मियाँ द्वारा कही गई बातें है। रखे को पूरा का पूरा ऐसे ही लिख देना, उसको शिकायत के बदले उसको सांत्वना दे रहा है, दिलासा दे रहा है, तो यही चीज़ें आपको लिख देनी है। उसके बाद क्या लिखना है, पैराग्राफ फिर चेंज कर देना। यहाँ पे देखो, प्रस्तुत प्रवृत्ति इंसान के पशुवत प्रवृत्ति को दिखाती है। तो जो रखे की यहाँ पे प्रवृत्ति है, कैरेक्टर यहाँ पे है, इंसान के जो ये पशुवत माने जानवरों की जैसी प्रवृत्ति को दिखाती है। गनी मियाँ को अपने मकान का मलबा देखकर ही खुशी होती है। जो गनी मियाँ अपने मकान का मलबा देखता है तो वो उसको खुशी होती है। आप कहानी में पढ़े होगे कि उसमें लिखा था, जैसे गनी मियाँ रखे को बोलता है कि तुम लोगों से मिल लिया, मानो मैंने सबसे मिल लिया, अपने परिवार वालों से मिल लिया। तो एक्चुअली इसका मतलब यही ना है कि वो खुश है, अंदर से थोड़ा खुशी खुशी ही है, वो ज़्यादा दुखी नहीं है। तो गनी मियाँ को अपने जो है मकान का मलबा ही देखकर खुशी होती है। वहीं दूसरी तरफ रखे पहलवान सारी जमीन पर अपना अधिकार जमाने के बावजूद भी गनी मियाँ के आने पर सन सकती है। मतलब जो मलबे का जो मालिक है, एक्चुअल मालिक है गनी मियाँ है। पहले चिरागदीन उसके बच्चे रहते थे, तो एक्चुअल जो मालिक है गनी मियाँ वो आ चुका है, और जो दखल करके रखा है पहलवान, देखो मालिक के आ जाने के बाद भी उसको सन सकती है। मतलब नहीं होता है कि एकदम आरे खड़ा हुआ है कि नहीं कोई भी आ जाए, मुझे किसी से डर नहीं लगता है, ये मलबे का मालिक मैं ही हूँ, इस मलबे पे मेरा ही अधिकार है, चाहे वो गनी मियाँ आ जाए चाहे कोई भी आ जाए, पूरा संशक्ति से खड़ा है एकदम, मतलब टाने अपने आप को, सीना टाने एकदम है, उसको कोई डर फिक्र कुछ है ही नहीं। ठीक है, यह भी इंसान की ही एक प्रवृत्ति है। तो ये भी तो एक इंसान की प्रवृत्ति है ना। देखते नहीं हो कुछ लोग जो है अपनी चीज़ों पे तो अधिकार जमाते ही हैं, कभी कभी दूसरे की चीज़ों को भी लेकर उस पर अपना अधिकार जमाने लगते हैं। तो ये भी एक इंसान की प्रवृत्ति है। आप अपने आसपास में ये सभी चीज़ें को ऑब्जर्व करोगे, जैसे जैसे कभी ना कभी किए होगे और नहीं किए होगे तो लाइफ में कर लोगे। गनी मियाँ रखे को कहते हैं कि यह मिट्टी भी छोड़कर जाने को मन नहीं करता। उनका कहना है कि वो जो देख अब किसी को भी अपनी मिट्टी छोड़कर जाने को मन नहीं करता है। तो यही बातें बोल रहे हैं कि गनी मियाँ रखे को कि मिट्टी छोड़कर जाने को मन नहीं करता है। उसके बाद आप ये कोटेशन को सिर्फ लिख दीजिएगा कि 1000 बार बिखर कर सिमटने वाला हूँ मैं और तेज हवा से लिपटने वाला हूँ। यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, दिख ही रहा है, जो इंसान गनी मियाँ आया, उनका बेटा मर गया, उनका बहू, उनकी पोती जो चिरागदीन उसकी पत्नी और उसके बच्चे जो मर गए, उसके बावजूद भी गनी मियाँ जो है थोड़ा अपना मलबा, घर नहीं था वहाँ मलबा ही था, तो मलबे को देख कर ही खुशी हो रहे थे। तो 1000 बार वो बिखर भी गए थे बट एक तरह से सिमटने ही वाले हैं, मतलब खुश हैं। तो 1000 बार बिखर कर सिमटने वाला हूँ मैं और तेज हवा से लिपटने वाला हूँ। इसको आप कोटेशन में लिख दीजिएगा। हैंड राइटिंग पे थोड़ा ध्यान जरूर दीजिए। देखिए यहाँ पे कितना साफ सुथरा मैंने लिखा है, ये मेरा ही हैंड राइटिंग है, तो कितना साफ सुथरा। अगर मैं यहाँ पे पढ़ने बैठूँ तो कभी भी तकलीफ नहीं होगी किसी को। मतलब यहाँ पे गलत भी हुआ था लेकिन तो भी ये दिख नहीं रहा है क्योंकि ऐसे ऐसे लाइन खींचा हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे आराम से पढ़कर ज़्यादा टेंशन नहीं होगा एग्जामिनर को कि लिखा क्या है, पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं करना है। राइटिंग खराब है उसको सुंदर कीजिए, अच्छी बात है, और जिसका राइटिंग सुंदर है वो भी अच्छी बात है, बट गंदगी मत मचाना, साफ़ सुथरा लिखने की कोशिश करना। यहाँ पे जिस प्रकार से गैप है, गैप को मेंटेन जरूर करना, एकदम सटा सटा कर मत लिख देना हर एक चीज़। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आप इस तरह लिखेंगे कि रखे पहलवान की इस पशु जैसे कुप्रवृत्ति मतलब अच्छी प्रवृत्ति नहीं होना के कारण मलबे पर बैठा कुत्ता भी उस पर भौंकता है। तो उसके जानवर जैसे इस कुप्रवृत्ति के ऊपर जो मलबे पर कुत्ता भी उसके ऊपर भौंकता है, गुर्राता है। कबीरदास जी ने भी मनुष्य के इस प्रवृत्ति के बारे में लिखा है। इस प्रवृत्ति के बारे में कबीरदास जी लिखते हैं। तो नीचे देखिए, नीचे क्या कोटेशन में लिखना है कि कबीर नौबती आपनी, जो है देखो लिखा है, कबीरदास जी ने भी मनुष्य के इस प्रवृत्ति के बारे में लिखा है। क्या लिखा है कि कबीर नौबती आपनी 10 दिन लेहू बजाए, यह पूर पहन यहू गली बहुरी न देखू जाए। तो इसका मतलब मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि क्या कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि कबीर नौबती आपनी मतलब हम लोगों का खुद का भी नौबत आएगा। क्या आएगा कि 10 दिन लेहू बजाए, मतलब हम लोग जो भी यहाँ पे चीज़ें पैसा कमाने के पीछे लगे रहते हैं, संपत्ति जुटाने के पीछे
लगे रहते हैं। जैसे यहाँ पे रखा पहलवान जो है किसी और के संपत्ति या मलबे का मालिक अपने आप को कहता है। हाँ, तो 10 दिन लेहू बजाए, तो ये सिर्फ 10 दिन की खुशियाँ हैं, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक न एक दिन सभी को जाना है। आप जितना भी पैसा कमाओ, जितना भी धन दौलत रख लो, वो आपके साथ मरने के बाद नहीं जाएगा, वो सभी छूट ही जाएगा। आप आए थे खाली हाथ, जाओगे भी खाली हाथ। तो यहाँ यही चीज़ लिखी गई है कि कबीर नौबती आपनी, सभी का नौबत आता है, एक न एक दिन सभी को जाना है। 10 दिन लेहू बजाए, 10 दिन का मतलब कुछ दिन की ही खुशियाँ हैं। जब तक आप जिंदा हो तब तक के लिए ही खुशियाँ हैं। मर जाने के बाद जो भी चीज़ें आपने रखी थी वो सभी चीज़ें नष्ट हो जाएगी, मतलब आपकी नहीं रहेगी। यह पूर्ण पहन, या पूर्ण पहन यह गली, मतलब ये नगर, ये पूर्ण, ये जगह, यह गली जो है बहुरी न देखी जाए। बहुरी का मतलब होता है दोबारा, अगेन। तो बहुरी का न देखे जाए, फिर से आप नहीं देख पाओगे। जब एक बार आप मर गए तो फिर ये गली, ये घर, ये गली, ये संपत्ति, ये पैसे, बहुरी फिर से आप नहीं देख पाओगे। तो इसका मोरल यही है कि जीवन में अपना पैसा ही कमाए, अपना ही संपत्ति करे, सही काम करके ही करे। किसी और के संपत्ति पे अपना मालिकाना हक जताना नहीं चाहिए, वो गलत है। जैसे यहाँ रखा कर रहा है, जो उसका है नहीं, बट उसका वो अपने आप का मान रहा है कि नहीं ये मेरा है, मैं ही इसका मालिक हूँ। लेकिन सच तो ये है कि उसका भी एक दिन नौबत आएगा, वो भी मर जाएगा, तो वो मलबा या जो भी ज़मीन है वो लेकर तो नहीं जाएगा। तो बस इसमें यही चीज़ें बताई गई कि कबीर नौबती अपनी 10 दिन लेहू बजाए, अपना भी नौबत आएगा, कुछ ही दिन की खुशियाँ है, फिर यह गली, शहर, घर द्वार, पैसा जो है फिर से ना देख पाओगे, बहुरी ना देख हो जाए। बस उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके देखिए नीचे क्या लिखना है। ऐसा कहा जाता है कि बुरे व्यक्ति को भी कभी न कभी अपने बुरे, यहाँ पे बुरे होगा, बुरे कर्मों का एहसास होता है। ठीक इसी प्रकार रखा अपने पाप के लिए प्रभु, अच्छा 2 बार हो गया, 1 बार होगा, प्रभु को याद करता है, परंतु गनी मियाँ के सामने वो अपना अपराध स्वीकार नहीं कर पाता। तो ये तो पता ही है कि बुरे से बुरे काम जो भी लोग करता है, जब भी करता है, उसको कभी ना कभी उसके पापों का एहसास होता है, उसके बुरे कर्मों का एहसास होता है। तो ठीक उसी प्रकार रखा भी एक पाप का काम किया था, तो उसको भी अपना वो बुरा काम जो किया है, दूसरे के चीज़ को अपना मालिक बता रहा है, तो वो भी उसका एक बुरा पाप है, तो उसका भी उसका एहसास हो रहा है और इसके लिए वो प्रभु को याद कर रहा है। परंतु गनी मियाँ के सामने वो अपराध स्वीकार नहीं कर पाता है, क्योंकि आप जानते हो कि वो रखे पहलवान के आने से संशक्ति था, एकदम शक्ति से भरा हुआ था। पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के चिलम पी रहा था, ये कर रहा था, उसको कोई टेंशन ही नहीं था कि यार जिसका ज़मीन है, मलबा है, वो खुद ही आ गया है, और तो और उसके फैमिली को मार भी दिया था। तो यहाँ पे पूरी तरह से अपने आप को शक्ति वाला महसूस करवा रहा था, पहलवान जैसा महसूस कर रहा था। उसका नाम ही था रखा पहलवान। तो इसी वजह से वो इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो अपने अपराध को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, और वो सोच नहीं पा रहा था कि यार कैसे मैं अपने अपराध को स्वीकार करूं। तो उसके बाद यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, इसके कोटेशन लिख दीजिएगा, और भी है नीचे। हदीसा जाने क्या उसके अंदर हुआ, आज रखे चुपचाप खड़ा सामने, मतलब वो रखा जो, मतलब क्या जाने आज उसके अंदर क्या हो गया जो आज चुपचाप खड़ा है, जो इतना बलवान था, जिसने चिरागदीन को, उसके फैमिली को 4 मर्डर कर दिया, नहर में बहा दिया, मलबे पर अपना अधिकार जमाता था, किसी को उसमें छूने तक नहीं देता था, इतना उसमें अहंकार था। लेकिन न जाने आज क्या हो गया, जो रखा बहुत ज़्यादा चिल्लाता था, बोलता था, आज वो अचानक से चुपचाप खड़ा है, वो कुछ बोल नहीं सकता है, वो अपना अभी जो अपराध है वो भी स्वीकार नहीं कर पा रहा है। तो क्या हो गया आज उसे, तो यही चीज़ें उस लाइन में लिखी गई है। यहाँ पे देख लेना, अगेन फिर बोलूँगा, राइटिंग को लेके आप अपने एग्जाम में पेज पे मार्जिन तो खींचना ही खींचना, और साफ़ सुथरा लिखने की कोशिश करना, गैप को मेंटेन करना। जैसे यहाँ पे मैंने गैप को मेंटेन किया है, आप देख सकते हो कितना अच्छा तरह से किया है। उसके बाद आपका यहाँ पे आंसर ख़त्म होता है। उसके बाद चलो लास्ट में फिनिशिंग कैसे देना है आपको ये बताता हूँ। तो यहाँ पे देख लो कैसे यहाँ पे फिनिशिंग देना है। हाँ, तो एक्चुअली एक यहाँ पे दिक्कत आ गई थी कि यहाँ पे देख लो, मैंने वीडियो को कंप्लीट रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन उसके बाद वीडियो गलती से डिलीट हो गया, तो उसके बाद फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, फिर से उतना मेहनत करना पड़ रहा है। तो ये जो भी चीज़ें उसमें बताया था यहाँ पे फिर से मुझे बताना पड़ेगा। तो कोई भी बात नहीं, मैं बता दूंगा, डबल मेहनत कर दूंगा, बट मेरे इस डबल मेहनत के लिए आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे सपोर्ट मिले, अच्छा हो, चैनल ग्रो करे थोड़ा। तो देखिए लास्ट में यहाँ क्या लिखना है,
इस प्रकार पूरी कहानी एक मलबे के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, ये लिख दीजिएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन पे आइएगा, क्या लिखना है। देखो 1 नंबर 2 नंबर, मतलब क्वेश्चन क्या था आप पहले पढ़ लो। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन 1 नंबर और 2 नंबर क्या था, मलबे का मालिक का लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं और मलबे का मालिक कहानी का उद्देश्य है। तो आप लास्ट में जो है यहाँ तक लिख देना कि इस प्रकार पूरी कहानी एक मलबे के इर्द गिर्द घूमती है, और इसी को कंटिन्यू करना। ये मैंने यहाँ अलग से दिखाया है किस में क्या लिखना। क्वेश्चन तो आपका एक ही आएगा कुछ भी, तो आप इस लाइन में से उठाकर उसको कंटिन्यू लिखना। और इसी के माध्यम से लेखक अपने संदेश को अभिव्यक्त किया है, या और अगर उद्देश्य आएगा तो इसी के माध्यम से लेखक मतलब ये जो उद्देश्य दिया है। तो 1 2 नंबर का हुआ। 3 नंबर अगर आएगा, क्या था, कहानी का सारांश लिखें। तो 3 नंबर में कुछ नहीं लिखना, यहीं तक लिख के छोड़ देना, यहीं तक लिखना। और उसके बाद ये कहानी का सारांश आपने लिख दिया। और अगर चौथा नंबर क्वेश्चन आएगा, शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। तो शीर्षक की देख लो यहाँ पे चौथा नंबर, यहाँ तक लिखना कि इर्द गिर्द घूमती है, कहानी के एक मलबे के इर्द गिर्द घूमती है। तो अतः हम कह सकते हैं कि कहानी का शीर्षक सार्थक है। और हो ही सकता है कि स्टार्टिंग में मलबे का मालिक मलबा है, रक्का पहलवान है, मलबे को अपना मालिक समझता है। तो हर एक जगह मलबे के इर्द गिर्द पूरा कहानी घूमता है। कुत्ता भी वहीं भौंकता है, वहीं पे वो गेट का वो पकड़ के बैठ जाते हैं गनी मियाँ, तो रेसे गिरते हैं उनके बालों टोपी पे। तो सभी मलबे के इर्द गिर्द घूमता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि कहानी का शीर्षक एकदम सार्थक है। उसके बाद लास्ट में देख लो क्या है, मलबे का मालिक कहानी में मानवीय मूल्यों का विघटन हुआ है, उजागर कीजिए। अगर ये क्वेश्चन रहा तो आप यहाँ तक लिख दीजिएगा पूरा कि इस प्रकार पूरी कहानी एक मलबे के इर्द गिर्द घूमती है। और लास्ट में अतः हम कह सकते हैं कि कहानी में मानवीय मूल्यों का विघटन हुआ है। मानवीय मूल्यों का एक्चुअली नहीं लिखा था, तो वो वीडियो में मैंने ये लिखा था, लेकिन वो वीडियो ही डिलीट हो गया गलती से, फिर से रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। तो ये कंप्लीट होता है यहीं तक आपका आंसर। और ये जो है फिर से मैं इसमें बता रहा हूँ कि इसमें भी देखो आप फुल मार्क्स पा जाओगे। अगर आप स्कूल लेवल के हो 5 में 5 नंबर का आएगा, पा जाओगे। उसके बाद आप कॉलेज लेवल के हो 10 में 10 का आएगा, या 5 में 5 जो नंबर का हो आप फुल में फुल पा जाओगे। ये आंसर उतना ही अच्छा डिजाइन है किया हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हो। राइटिंग को भी आप प्लीज़ मेंटेन करना, गैप को मेंटेन करना, आप देख ही सकते हो यहाँ पे। और एक ही बात मैं आपसे बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दो, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। लाइक ज़रूर कर देना, जिससे उत्साह मेरा बढ़ेगा। और ये सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। अगर आपको ये पढ़ना है तो ही आप ये आंसर को देख रहे हैं, तो आपके फ्रेंड्स भी तो होंगे आपके उसी क्लास में, तो उनको भी तो देखना होगा, तो उनको ये शेयर ज़रूर कर देना। और बाकी चैनल पे जो भी ऑलरेडी अपलोडेड है कहानी के, उसके बाद जो है कविता के अपलोडेड है, उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास, ये जो राइटिंग आपने देखा अभी पूरा, वो भी मेरा ही लिखा हुआ है। और ये जो मैं लिख रहा हूँ ये भी मेरा ही लिखा हुआ है। ये थोड़ा जल्दी जल्दी मैं लिख के बता रहा हूँ। तो कहानी का, कविता का, हिंदी साहित्य का, इतिहास का, और वे पत्र लेखन का हिंदी में आपका सभी तरह का। और HS में हो तो 2021 का सजेशन भी अपलोडेड है, उसे भी देख लेना। 100% कॉमन आया था 2020 में, तो 2021 में भी आने के चांसेस है, तो आप लोग उसे देख लेना। और इंग्लिश में भी प्रोज, पोएम और जो ड्रामा है, प्ले है, दी प्रपोजल, उसका भी आंसर है। उसके बाद रिपोर्ट, उसके बाद इंग्लिश में भी लेटर राइटिंग अपलोडेड है, डिग्री चेंज अपलोडेड है। उसके बाद तमाम HS के जो न्यूज़ आते हैं वो भी मैं वीडियो बनाकर बताता ही रहता हूँ। तो उन सभी चीज़ों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम आकाश साव, टाटा एंड बाय बाय, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट।